नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल मोदी जी ने जो देश को संबोधन किया था उसमें 7 मुख्य बातें बताई थी जो सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा ताकि देश जो इस संकट में है उससे बाहर आ सके। तो वो कौन सी बातें थी वो मैं आपको बताऊंगा कि जिसको मानना काफ़ी ज़रूरी है। 7 ऐसी बातें। सबसे पहले बात मोदी जी ने कहा था कि अपने घर के बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखें, विशेष करके उन व्यक्ति को जो किसी बीमारी से ग्रसित है पहले, यानी कि उन लोगों का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखना पड़ेगा जो लोग किसी बीमारी से पिछले मतलब व्यस्त हैं, कह सकते हैं कि उनको कुछ बीमारी हुई है, उससे वो जूझ रहे हैं और इस सिचुएशन में उनका ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात वो थी। दूसरी बात थी कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लक्षण रेखा को पूरी तरह से पालन करें, घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है और नाक को ढकना, चाहे घर के बने किसी भी चीज़ से हो, चाहे अगर मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है तो रुमाल ले ले, उससे आप ढक करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तीसरी बात कहा था उन्होंने कि अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें, गर्म पानी, काढ़ा, इसका निरंतर सेवन करें। यानी कि इम्यूनिटी अगर बढ़ाना है तो कुछ ऐसे सेवन करें, खाने खाने में कुछ ऐसे लाएं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने कुछ कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं जिसको देख करके आप उसे ले सकते हैं। और कुछ उन्होंने भी कहा है कि गर्म पानी पीना, काढ़ा, जैसे कि आपको मैं बता दूँ ये जो कोरोना वायरस है वो ठंडी, जब टेम्परेचर आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसमें होने की ज़्यादा चांसेस है, इसलिए बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कुछ गर्म पानी, काढ़ा इस तरह का सेवन करने के लिए कहा है। चौथी बात कही है कि कोरोना संक्रमण फैला रोकने के मदद के लिए एक उन्होंने एक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप इस्तेमाल किया था, आरोग्य सेतु ऐप उन्होंने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत आप बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, जैसे कितने मरीज़ हैं, कितने लोग ग्रसित हैं, कितने लोग ठीक हैं, इस तरह के बहुत सारे कुछ उस पर अवेलेबल है। आप अपने खुद से सेल्फ मतलब चेकिंग कर सकते हैं कि आपको कोई कुछ वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हाँ ना में उत्तर दीजिए, आप कहीं बाहर गए हो कि नहीं, वो सब कुछ उसमें पूछा जाएगा। तो ईज़िली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कहीं दूर भी जाते हो तो वो बता देगा कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ पे वायरस से कोई पेशेंट है या नहीं है। तो इस तरह का बहुत ही अच्छा ऐप है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पाँचवीं बात कहा था जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देख रेख करें, उसके भोजन अवश्य सूचना करें। यानी कि जितने हो सके आप गरीब फैमिली को मदद करें, चाहे आप डोनेट करके कुछ, या कोई अगर काम कर रहा है तो उसमें भागी बन करके कुछ इस तरह से कुछ कार्य करें जिससे लोगों को मदद कर सके। क्योंकि अभी के मौसम में गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ काम करेंगे, कमाएंगे तभी वो खाना मिलेगा उन लोगों को। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन है, कोई काम नहीं हो रहा है, जिस वजह से उन लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इसका असर पड़ा है, जिस वजह से सभी आम लोग जो कि सक्षम है वो इस तरह के काम कर सकते हैं। छठी बात कही थी उन्होंने, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग को, अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। जी हाँ, जैसा कि कोई व्यक्ति अगर आपके कंपनी में काम करता है तो वो उसे मतलब अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है वो नहीं आ पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से आप उसे ना निकालें, उसे तनख्वाह ना काटें, उसको मतलब सैलरी दें ताकि वो भी इस महामारी से लड़ सके। क्योंकि बिना पैसे के कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा इस समय, जितनी क्योंकि महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है आम छोटे छोटे जगह पे। तो इसलिए अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी उनको लाइफस्टाइल जीने में, तो इसलिए उसको नौकरी से ना निकालें उस गरीब परिवार। सातवीं बात कहा है उन्होंने कि देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी का सम्मान करें। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्हें कही है लास्ट पॉइंट में, कि जितने भी लोग हैं जैसे कि हमारे आसपास, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, ये सब सारे मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना वो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि ये वायरस ना फैले। अगर ऐसा न्यूज़ भी आता रहता है कि कोई डॉक्टर पे हमला कर दिया, कोई पुलिस पे हमला कर दिया, क्यों करते हैं ये लोग? ये तो हमारे लिए ही खड़े हैं बाहर में। किस तरह से अपना जीवन को मतलब छोड़ करके, अपना घर परिवार, अपने बच्चे सबको छोड़ करके वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, बाहर खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं। डॉक्टर हम चौबीसों घंटा काम कर रहे हैं, तो इसको हमें सलाम करना चाहिए, उनको हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे राज्य में भी उनको उत्साह माला पहराया जा रहा है, बहुत सारे मतलब ऐसे कार्यक्रम किए जाए जिससे उनको मनोबल बढ़ता हो। तो इस तरह के काम करना चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़ता रहे। तो दोस्तों यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, और ये 7 ऐसे बातें थी जो नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।